हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनकोड मी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर से बाय यूजिंग पाइथन। तो गाइस, होता क्या है, व्हेनेवर वी हैव सम टेक्स्ट और कभी भी हम यूजर से कुछ भी टेक्स्ट एज अ इनपुट लेते हैं और उसमें से हमने कुछ एनालिसिस करके या कोई आउटपुट जनरेट करना होता है या कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके देनी होती है, तो उसमें बहुत सारे स्टॉप वर्ड्स होते हैं। स्टॉप वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? देखो, इज, आई, एम, आर, यू। और इंग्लिश के अंदर अगर मैं बोलूँ तो ग्रामर के अंदर बहुत सारे सेंटेंस के अंदर यूज करने वाले ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी काम के नहीं होते जब हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमें मेजर जो मोस्टली इम्पैक्टफुल वर्ड्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो गाइस, उसी को हम कहते हैं स्टॉप वर्ड्स। तो स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है NLTK के अंदर, जहाँ पे एक लाइब्रेरी का नाम है स्टॉप वर्ड ही, और स्टॉप वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे। NLTK वाली लाइब्रेरी को हम यूज़ करेंगे इस काम को करने के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे मैं अपने पाइथन इन्वायरमेंट के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई फ्रॉम NLTK डॉट कॉर्पस। तो गाइस, अगर आपका NLTK नहीं आता है, लाइब्रेरी कहता है कि नो मॉड्यूल फाउंड NLTK, तो आप पिप इंस्टॉल NLTK कर सकते हैं, तो आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने NLTK.corpus किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पे कहा कि भाई स्टॉप वर्ड्स को लेकर आओ, और स्टॉप वर्ड्स को यहाँ से हमने कॉल कर लिया। तो मैंने कहा कि भाई स्टॉप वर्ड के अंदर सारी लैंग्वेजेस के स्टॉप वर्ड्स पड़े हैं, तो मेरे को एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना कि किस लैंग्वेज में मैं काम कर रहा हूँ और किस लैंग्वेज के स्टॉप वर्ड्स मुझे रिमूव करने हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि स्टॉप वर्ड्स के अंदर जो वर्ड्स पड़े हैं फॉर माई इंग्लिश लैंग्वेज, तो मेरे को देना स्टार्ट कर दो। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स के वर्ड्स को, ओके, इट से स्टॉप वर्ड इज़ नॉट डिफाइंड, स्टॉप वर्ड्स है। तो यहाँ पे नो विजर्स इंग्लिश, ओके, इंग्लिश मैंने इंग्लिश लिख दिया यहाँ पे, तो इंग्लिश लिख देते हैं। तो ना गाइस, यू आर एबल टू सी कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं। तो आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, आर, अर्स, आवर सेल्फ, यू आर, यू हैव, यू विल, और ये सारे क्या होते हैं, सब स्टॉप वर्ड्स होते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है। मुझे जब भी टेक्स्ट में से इनसाइट्स निकालने होते हैं तो मुझे मीनिंगफुल वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है और इनको रिमूव करना होता है। तो मैं एक स्टॉप नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और उससे मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो मैंने क्या बोला, ये मेरे पास स्टॉप नाम से एक वेरिएबल में सारे वर्ड्स आ चुके हैं, और ये वर्ड्स क्या हैं, दीज आर द लिस्ट ऑफ आइटम्स, और स्ट्रिंग है ये सारी। तो लेट सपोज मेरे पास कोई भी टेक्स्ट होता, तो टेक्स्ट को मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ कि यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल है, और वो टेक्स्ट होता है कि मैं कहता हूँ कि माई नेम इज कुणाल। तो यहाँ पे नेम और कुणाल दो ही मेरे इम्पैक्टफुल वर्ड्स हैं कि मैं यहाँ पे अपना नाम बता रहा हूँ और कुणाल बता रहा हूँ। इज और माय का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये रिमूव हो जाना चाहिए। एज वी आर एबल टू सी कि माय भी हमारा एक स्टॉप वर्ड के अंदर आया हुआ है और इज भी हमारा एक स्टॉप वर्ड के अंदर होगा। तो GHI के बाद अगर हम इज में जाते हैं, ओके, इट्स, तो इस भी हमारा इज, यहाँ पे देखिए ये इज हमारा एक स्टॉप वर्ड है और माय हमारा एक स्टॉप वर्ड है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि टेक्स्ट नाम से मैंने एक इनपुट ले लिया यूज़र से, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई यूज़र क्या कहना चाह रहा है। तो विदाउट रिमूविंग द स्टॉप वर्ड्स मेरे पास वर्ड्स आ जाएं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर लूप के साथ काम करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट को स्प्लिट कर देंगे, एक लिस्ट बना देंगे, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट लगाएंगे और एक लिस्ट बना देंगे इसको। अब ये एक लिस्ट बन चुकी है, यानी कि माय अलग हो चुका है, नेम अलग हो चुका है, इज अलग हो चुका है, कुणाल अलग हो चुका है, और वो एक आइटम ऑफ लिस्ट बन चुका है। तो उसके अंदर हम लूप लगा देते हैं, फॉर आई इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। हम क्या करेंगे, अपने आई को प्रिंट नहीं करा के हम एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे, बट ऐसा कब करेंगे, इफ़ आई इन स्टॉप वर्ड्स, इफ़ आई इन स्टॉप, मतलब अगर मेरा कंडीशन ट्रू हो जाती है कि स्टॉप वर्ड्स के अंदर जो वर्ड्स हैं उससे मेरा आइटम का जो वर्ड है वो मैच हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको रिमूव करा दूँगा। तो रिमूव कराने के लिए क्या करेंगे, हम उसको एम्प्टी स्ट्रिंग में डाल रहे हैं, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डाल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बोला
कि अगर ऐसा ना हो तो एल्स पे मेरा क्या हो, एल्स मेरा आई आ जाए, आई मतलब मेरा आइटम आ जाए। तो यहाँ पे अगर जब हम इसको रन करके देखेंगे तो नाउ यू गाइज आर एबल टू सी जहाँ जहाँ मेरा स्टॉप वर्ड्स था वहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ चुका है और नेम, और मेरे पास दो ही चीज़ें आ रही है, यहाँ पे एक नेम आ रहा है और कुणाल आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे इस टेक्स्ट में नेम के बारे में बात हो रही है, नाम के बारे में बात हो रही है, एंड इट सेज द आंसर इज कुणाल, राइट। तो ऑल्दो मैंने भी अपने टेक्स्ट के अंदर यही चीज़ लिखी है कि माई नेम इज़ कुणाल, राइट। तो यहाँ से हम ये चीज़ समझ सकते हैं। तो इसको ही एक टेक्स्ट में बनाने के लिए वी हैव अ फंक्शन डॉट जॉइन वाला फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको क्लोज करके यहाँ पे देख लेंगे। तो गाइज अब डेलीमीटर में अगर मैं स्पेस लिखता हूँ तो मेरे पास मेरा विद रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड्स मेरा सेंटेंस आ चुका है। तो इस तरीके से आप स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर सकते हो और एनएलपी के लिए अंदर टेक्स्ट को प्री प्रोसेस कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और गाइस अगर आप भी एक आईटी में करियर ढूंढ रहे हैं तो हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जैसी वीडियो एंड हो जाएगी। और कोई भी टॉपिक ऐसा है जैसे कि आप देखना चाहते हैं, जिसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसके ऊपर आपको और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number